जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6 to 12 क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो 2023 में मैट्रिक के एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि एक्सरसाइज 8.4 काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कह सकते हैं। यह एक्सरसाइज ऐसा जिससे कि हर एक साल चाहे कोई भी ईयर आप पलटा के क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए, हर एक साल इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फिक्स है कि बिहार बोर्ड एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। इसलिए मेरे भाई लोग आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा और ये एक्सरसाइज से 5 नंबर अगर आप लोग सही से इस एक्सरसाइज में 8.4 को प्रश्नावली 8.4 को सही ढंग से देख लेते हैं तो 5 नंबर आप पॉकेट में लेकर आप एग्जाम में जाइएगा। आपका यह मतलब हुआ कि 5 नंबर आपके पास सुरक्षित रखा है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्नावली 8.4। अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्नावली 8.4। आप लोग देख पा रहे हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1। हम लोगों ने पिछले की कक्षाओं में बहुत ही अच्छी ढंग से हर एक एक्सरसाइज को देख चुके थे। आज बारी है प्रश्नावली 8.4 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों, जो करेक्ट त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं sin cos tan थीटा हो गया, इसमें कुछ दिया गया है sin a sec a और tan a। कह रहा है कि इसको cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। वो किस तरह से फॉर्मूला की यूज करके या तोड़ फोड़ कर उसको cot के रूप में हमको देखना चाहिए। ये जो sin a है, यहाँ पर आप लोग sin a देख पा रहे हैं, इसका शकल कैसा बनाना है? कोट ए की तरह, यानी इस तरह से हमको कर देना है आगे पीछे कि कोट ए के फॉर्म में आ जाए। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। चलिए भाई लोग, आप लोग देखें साइन ए, यहाँ पर जो साइन ए ने कह रहा है प्रश्न की मतलब किस तरह से इसको इंटरचेंज कर दे ताकि वैसा शक्ल आ जाए। शक्ल कैसा है, रूप कैसा आ जाए? कोट ए की तरह आ जाए। चलिए तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर कह रहा है कि साइन ए को कोट ए के रूप में पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं क्या होता है। ये जो साइन ए है इसको हमको कैसा रूप में चेंज करना है? इस कोट ए के रूप में चेंज करना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला को याद किए होंगे, आई होप आप लोग को याद होगा ये फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा। तो इसी को देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। इसको अगर cos a स्क्वायर को हम चाहेंगे तो उधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, यानी हो जाएगा sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a। जबकि इस स्क्वायर को हम उस साइड भेज देंगे तो रूट में चल जाएगा। तो चलिए उसको भेज देते हैं, क्या होता है sin a बराबर तब हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a, इतना हो जाएगा। यहां से हम क्या जानेंगे कि sin a बराबर मान कितना है, यानी sin a बराबर मेरे भाई मान कितना है? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। कहां से निकला? तो इस फार्मूले से निकाले, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a से निकाले। इस फार्मूले से हम इतना निकाले। अब इस sin a की जगह हम डायरेक्ट मान इतना रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूले से ऐसे ऐसे प्रोसेस करने के बाद हम लोगों का आ गया कि sin a बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। चलिए देखते हैं आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। ये sin a बराबर हम रख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर। चलिए रख के देखते हैं, आगे की ओर बातों को देखते हैं। ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करते जाते हैं, इसको तोड़ना है। ऐसा पहला क्वेश्चन का अर्थ ही है मतलब कि पदों में व्यक्त करना। पद में क्या व्यक्त कर सकते हैं जब उसको तोड़ फोड़ के मतलब उस रूप में लाना है। तो cos स्क्वायर a, यहाँ देखिए 1 रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। cos बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, cos a बराबर 1 बटा sec a। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि cos a बराबर होता है रूट अंडर 1 बटा sec a। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का अच्छा तैयारी हो सके। तो cos a बराबर इतना होता है। चलिए मान धरते हैं cos a बराबर इतना, क्या हो जाएगा 1 बटा sec a। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा sec स्क्वायर a। फिर यहाँ कुछ नहीं तो एक है, और इस एक और इस sec स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा sec स्क्वायर a। क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a। फिर देखिए एक से डिवाइड करेंगे sec स्क्वायर तो sec स्क्वायर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। इतना हो जाएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं,
ये भी रूट में यानी हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर दिए, क्या कर दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए। चलिए अब देखते हैं अलग अलग करने के बाद क्या होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आप लोग जरूर एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर सारा फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या ना फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये फॉर्मूला ये वाला था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। जब इस 1 को इस साइड ले आएंगे, सेक स्क्वायर ए ये इधर आ जाएगा तो माइनस, जबकि माइनस टेन स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा मेरा भाई, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस में था पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इतना आ रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ए स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, टेन स्क्वायर। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ क्या है हम लोगों का सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ से धर सकते हैं, क्या मान धर सकते हैं, टेन स्क्वायर ए हम लोग मान पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं उस मान को, इस मान को हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब यहाँ धर देंगे तो रूट अंडर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। इस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी जस्ट यहाँ पर देखे थे सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। जब उस टेन स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट अंदर से यहाँ डबल टेन स्क्वायर यानी टेन ए इंटू टेन ए है, एक बाहर आ जाएगा यानी हो जाएगा टेन ए बटा अब 1 प्लस रूट अंडर टेन स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पर आई होप आप लोगों को नहीं दिख पा रहा, चलिए ऊपर की ओर लिखते हैं इस बात को। चलिए फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं, फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे की बातों को, चलिए देखते हैं। रूट अंडर टेन स्क्वायर है तो बाहर एक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। जबकि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर को 1 बटा कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, या टेन ए को टेन ए रहने देते हैं अभी। इस कॉट स्क्वायर ए को जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कुछ नहीं, एक है, एक और कॉट स्क्वायर के एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा। जबकि एलसीएम लेने के बाद ऊपर कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इस कॉट स्क्वायर ए रूट ऊपर में भी है नीचे में भी है, इस कॉट स्क्वायर ए से क्या है बाहर आ जाएगा, कॉट ए बाहर आ जाएगा, जबकि ये रूट में ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, टेन ए बटा हम लिख सकते हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा ए भी रूट के अंदर है कॉट स्क्वायर ए, एक कॉट स्क्वायर ए बाहर निकल जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर क्या है, कॉट ए इंटू कॉट ए है तो एक कॉट ए बाहर आ जाएगा कॉट ए, या यही कॉट ए जब ऊपर जाएगा तो टेन ए के मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी इसी को ऊपर डायरेक्ट भेज देते हैं जो टेन ए के मल्टीप्लाई में चल जाएगा, गुना हो जाएगा कॉट ए। और हम लोग पिछले की कक्षाओं में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस फॉर्मूले के सेक्शन को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर आप लोग फॉर्मूले को जरूर देख ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, तो बिल्कुल याद रखें। तो हम लोग जानते हैं कि tan a और गुना cot a, tan a into मल्टीप्लाई cot a एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, इसलिए कट जाएगा, tan a into cot a कट जाएगा और हम लोगों का आंसर आ जाएगा 1 बटा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यही हम लोगों का भाई आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 का जो साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त किए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फ्रेंड्स आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, बिना वीडियो के स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे आपका एग्जाम में 90% से प्लस मार्क्स। बता दें कि इस चैनल के माध्यम से मैं रंसुआ मिशन 90% में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ला रहा हूँ, इसलिए फ्रेंड्स बने रहिए। देखते हैं अब सेक ए को कॉट ए के पद में कैसे व्यक्त करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इन्हें आप सेक ए को हमको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। चलिए सेक को किस प्रकार से देखा कि एकदम तोड़ फोड़ कर देना है, इस प्रकार से तोड़ फोड़ कर देना है कि कॉट ए जैसा शकल उसका दिखने लगे। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं।
यानी उस पर फॉर्मूला पुट करते हैं, जो विधि अपनाना है अपना के कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। लेकिन सेक ए बराबर देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, कौन सा फॉर्मूला, तो ये वाला सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। यह फॉर्मूला है वो आप लोगों को मेरा भाई लोग याद होगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसी को देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में है टेन स्क्वायर ए, इधर जाके प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर है उस साइड भेजेंगे तो करनी चढ़ जाएगा, उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो भेज देते हैं क्योंकि हमको सेक ए की शक्ल बनाना है। तो सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया, यानी सेक ए बराबर हम इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं मेरे भाई। इसी तरह से देखिए आप लोग याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है और फॉर्मूला को तो खास करके याद रखना है ताकि क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना आसान हो जाए। तो यहाँ से हम धर सकते हैं सेक के बराबर कितना, देखिए धर सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला भी देख चुके हैं कि टेन ए बराबर होता है 1 बटा कॉट ए, कितना होता है टेन ए बराबर 1 बटा कॉट ए होता है, ये होता है। अब यहाँ से हम लोग धर सकते हैं टेन ए की जगह पर मान धर सकते हैं 1 बटा कॉट ए, हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा कॉट, यहाँ पर सिर्फ टेन था तो कॉट हुआ, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो चलिए फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में एक है, जब एक और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का रूट अंडर a1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। जब 1 को डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए से तो कॉट स्क्वायर ही बचेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, और जो एक आएगा वो एक ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक में एक का गुना करेंगे क्या आ जाएगा मेरा भाई, एक आ जाएगा एक। देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, जबकि इसे भी हम रूट में लिख सकते हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं कॉट ए इंटू कॉट ए, कॉट ए इंटू कॉट ए, तो एक कॉट बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक कॉट बाहर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऊपर वाला को जैसा है वैसे छोड़ देते हैं, हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, जबकि एक बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉट ए। फ्रेंड्स यही हम लोगों का यानी कॉट के रूप में इसको पदों के रूप में व्यक्त कर दिए। चलिए देखते हैं अब यानी कि टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते तीसरा देखते हैं, तीसरा करें टेन ए को, काफी इजी, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान। क्या है इसमें कुछ दम है, कुछ नहीं है। अभी देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, टेन ए बराबर क्या है 1 बटा कॉट है, यानी आपके सामने बहुत ही आसान, टेन ए बराबर 1 बटा कॉट है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं 1 बटा कॉट है, हो गया हम लोगों का आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, सिर्फ चीर फाड़ करके हमको कॉट ए के रूप में दिखाना था, हो गया काफी इजी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, बहुत ही इजी है। चलिए भाई देखते हैं, यानी जो प्रश्न संख्या प्रश्नावली 8.4 का सेकंड क्वेश्चन है, काफी इजी प्रश्न है, जब आप लोग सही से देखिएगा तब। कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी कह रहा है कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 है उसको क्या करना है सेक ए के रूप में लिखना है, यानी किस तरह से हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं फॉर्मूला डाल के या कुछ पुट करके उसको सेक ए की तरह दिखाना है। देखिए अभी इसका चक्रा कैसा है, मान लीजिए पहला देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहला देखते हैं साइन ए। अभी इसका चेहरा कैसा साइन की तरह, लेकिन हमको इस तरह से फॉर्मूला सेट कर देना है, कुछ पुट कर देना है वैल्यू, जिससे कि आ जाए हमारा सेक ए की तरह चेहरा इसमें दिखने लगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम कर पाते हैं इसको। तो साइन ए, अभी हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जब इसी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में क्या करते हैं, कुछ अति करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को उस साइड हम भेज देते हैं, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जबकि ये स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में चल जाएगा, तो चलिए स्क्वायर को भेजते हैं तब क्या होता है साइन ए बराबर हो जाएगा तब
रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि हम लोग क्या क्या से देख पा रहे हैं कि साइन ए की जगह पर हम मान इतना धर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जो साइन ए यहाँ पर है इसके जगह पर हम इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए जानते हैं कॉस किसका व्युत्क्रम होता है। कॉस ए बराबर एक फॉर्मूला हम लोग देख चुके, क्या होता है सेक ए, यानी जो कॉस और सेक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी एक दूसरे का उल्टा है कॉस और सेक। तो चलिए यहाँ पर कॉस के जगह पे 1 बटा सेक रखते हैं, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा सेक रखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए। जब 1 कुछ नहीं है 1 है, 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ही हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। और फिर एक से जब डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर में तो सेक स्क्वायर ही होगा, और इस सेक स्क्वायर का ऊपर में एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो एक और एक का मल्टीप्लाई इसमें एक, तो आ जाएगा हम लोगों का एक। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्क्वायर ये दोनों पर स्क्वायर है, नीचे ऊपर अंश हर दोनों पर स्क्वायर है, तो नीचे वाले के स्क्वायर का जब हम बाहर निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा सेक ए निकलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, यानी एक सेक स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए। यही हम लोगों का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कैसा था साइन एक तरह दिख रहा था, और यहाँ पर कैसा दिख रहा है सेक के रूप में दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कॉस को, यानी हो गया सिर्फ साइन का, अब कॉस को सेक ए के रूप में बदलते हैं। काफी इजी है, कॉस को एक बार में बदल जाएगा। आप लोग देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बटा सेक ए, कॉस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए। तो यहाँ से डायरेक्ट ही यहाँ तो रख सकते हैं, काफी इजी है, इसमें सोचना और सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है। लिख सकते हैं वहां पर 1 बटा सेक ए। और टेन को देखते हैं, टेन को कैसे हम चेंज करते हैं। टेन ए को सेक ए के पद में व्यक्त करना है, तो आप लोग ये फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को। देखिए तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। आप लोगों को अच्छा से याद होगा, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लेक्चर को देख रहे हैं तो ऐसा होता है सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसी को क्या कर सकते हैं, जब माइनस टेन स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, जबकि इस स्क्वायर को उस साइड में भेजेंगे तो रूट चार जाएगा, उस पर यहाँ लिख सकते हैं सेक ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ टेन को इस साइड भेजिए सेक, क्योंकि हमको टेन तो पहले से दिया गया सेक के रूप में बदलना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जब यहाँ माइनस टेन स्क्वायर है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर है, जबकि ये एक को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इस स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो ऊपर करनी चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कि हम एक स्टेप में देख सकते हैं कि टेन ए बराबर कितना होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो चलिए देखते हैं, यानी एक स्टेप में ही हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए फिर देखो किस अक्षर निकालिए, साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, टेन का निकालिए, और सेक का तो हमें दिया ही गया है, तो सेक का क्या सेक के रूप में निकाला नहीं, अब निकाला है कोसेक का और कोट का। तो चलिए कोसेक का निकालते हैं, देखते हैं कोसेक का कितना होता है वैल्यू। आई होप आप लोगों को याद होगा, फॉर्मूला यहाँ से मिटा देते हैं और कोसेक का निकालते हैं। कोसेक बराबर कोसेक को कोसेक ए के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं कोसेक 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 के बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, होता है ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, कोसेक के बराबर 1 बटा साइन ए होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, जब इस साइन ए बराबर हम जस्ट भी देखें, साइन ए बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इतना होता है। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इस cos a बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं cos a बराबर 1 बटा sec a, इतना होता है। इस cos स्क्वायर a की जगह ये धर देते हैं, हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा sec स्क्वायर a, इतना हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी तो sec के पद में आ गया, लेकिन इसको और सरल करते हैं,
और भी सोल्व करते हैं क्या होगा, यानी हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर, यहाँ सेक स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और इस 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा। और 1 से जब सेक स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आएगा सेक स्क्वायर ए, और ये सेक स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले से, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, जबकि माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यानी हम लोगों का आंसर आ गया। ये भी रूट में है, ऊपर वाला भी नीचे वाला, एक बाहर निकल जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकालेंगे तो सेक ए प्राप्त होगा, यानी हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जबकि यहाँ बटा में जब सेक ए आएगा ऊपर भेजेंगे तो ऊपर चल जाएगा, यानी क्या कर सकते हैं, देखिए पहले एक लाइन लिखते हैं, क्या हो जाएगा सेक ए, अब बस इस सेक ए को जब ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब आखिरी बच रहा है कोट को, यानी कोट को सेक के फॉर्म में बदलना है, तो देखिए काफी आसान है, यानी आई होप जगह नहीं बच पा रहा, चलिए देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा के चलिए देखते हैं सेक को चेंज करते हैं, यानी अभी तक हम साइन कॉस टेन कोसेक को कर दिए थे, सेक को चेंज करते हैं, सेक ए, देखिए सेक को नहीं कोट को करना बाकी रह गया, तो सेक तो सेक में है ही, तो इसको क्या चेंज करेंगे, यानी कोट ए को चेंज करना है सेक के फॉर्म में, तो कोट ए बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कौन सा, तो कोट ए बराबर क्या होता है 1 बटा tan ए होता है, इतना होता है मेरे भाई, यानी कोट ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 बटा tan ए होता है, 1 बटा tan ए, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 बटा tan ए, और आगे जब बढ़ते हैं 1 बटा tan ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan की जगह जस्ट हम लोगों ने कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट करते हैं, आप समझ जाइएगा, tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी सेक के जैसा चेहरा आ जाना, यानी कोट को हम दिखा दें कि उसका चेहरा कैसा है, सेक के जैसे, यानी पदों में व्यक्त कर दिए, और यही हम लोगों का आंसर है भाई। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 2 तक सॉल्यूशन कर लिए थे, देखिए आप लोगों को लगता होगा डिफिकल्ट है, सब सारा मन में प्रश्न उठता होगा कि कैसे क्या एग्जाम में मैथ में कितना मार्क्स आएगा नहीं आएगा, फोरस नहीं लग जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठते, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए और हर एक एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखिए, आपका जरूरी अच्छा मार्क्स आएगा, 90% से प्लस मार्क्स आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर बात करते हैं, चलिए भाई देखते हैं प्रश्न संख्या 3, ये तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मान निकालिए, कुछ हमको टर्म्स दिया गया है, पद दिया गया है, बोले इसका वैल्यू कितना आएगा, मान कितना आएगा। चलिए काफी इजी प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है 1 नंबर, यानी प्रश्न का 3 का 1 नंबर क्या कह रहा है कि sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, अब बटा में क्या है बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा फार्मूला यूज करने वाला है पहले वो देखते हैं, आप लोगों को ये फार्मूला शायद याद होगा, ये sin थीटा बराबर क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है, आई होप आप लोगों को याद होगा ये सही फार्मूला, इतना इसका यूज करते हैं, लेकिन sin थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं, sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, यानी लिख सकते हैं sin स्क्वायर 63 डिग्री को इसको इतना है, इसको चेंज करते हैं, चलिए इसको चेंज करते हैं, sin स्क्वायर 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या था, सिर्फ थीटा था तब यहाँ थीटा लगा दिए, स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यानी हम लोगों का यहाँ पर स्क्वायर इस पूरे के ऊपर लगाना होगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना होगा। चलिए अब देखिए इस cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री है, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज करना होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, cos थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस, यह सभी फॉर्मूला की एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देख ले ताकि आप लोगों को काफी आसान लगे समझने में। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जरूर इस फॉर्मूले के सेक्शन को देख लें, cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा, जब sin 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं तो चलिए एक को लिखते हैं, इसको लिखते हैं,
या तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, जो ज्यादा बेटर लगे, जो कि सोल्यूशन के लिए ज्यादा इजी हो, इसी को करते हैं। चलिए देखते हैं। तो cos स्क्वायर को 70 डिग्री को इस पद में लिखते हैं sin 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। यहाँ स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर चल जाएगा, जबकि cos स्क्वायर 73 डिग्री को उसी तरह छोड़ देते हैं, cos स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए, या sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90 डिग्री में से जब 27 डिग्री को घटाएंगे, माइनस करेंगे, यानी आ जाएगा 63 डिग्री, यानी cos 63 डिग्री, cos 63 डिग्री। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, जबकि यहाँ पर sin 90 माइनस 17 डिग्री, 90 में 17 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 73 डिग्री, यानी आ जाएगा sin 73 डिग्री। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए भाई लोग, आप पहले ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला याद है ना आपको? ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना होता है। क्यों हुआ? यहाँ पर भी एंगल थीटा था, यहाँ पर भी एंगल थीटा था, तो दोनों का स्क्वायर था तो 1 आ गया। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी एंगल 63 डिग्री है, यहाँ भी एंगल 63 डिग्री है, दोनों का थीटा सेम है, दोनों का कोण सेम है, स्क्वायर में है, यानी हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री बराबर 1 लिख सकते हैं, बटा यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोण सेम है 73 डिग्री, 73 डिग्री एंगल सेम है, स्क्वायर में स्क्वायर सेम टू सेम इसके शकल के जैसा है, तो यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं। 1/1 हम लोगों का आंसर आ गया 1, यही हम लोगों का आंसर मिल रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का ही सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, यानी इसी फॉर्मूले के यूज करके हम लोग इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। किस तरह करना है? देखिए, किसी दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करना है? इस फॉर्मूले के साथ, यानी sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 डिग्री माइनस थीटा, या इस cos को चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा। आपका प्रश्न हो रहा है कि सबको क्यों नहीं चेंज कर दे? अगर सबको चेंज कर देंगे तो हम लोग का आंसर पूरेगा, यानी हमको देखिए ऐसा चलना है, मेथड आगे के स्टेप को बढ़ाएंगे कि जिससे कि हमारा आंसर पूर जाए। उसी तरह से चलाएंगे कि हमको सबको चेंज करने को तो कर देंगे, लेकिन हमारा जिससे कि आंसर इजी तरीके से पूर जाए उसको देखना है। चलिए, cos 65 डिग्री को हम चेंज करते हैं, sin 25 को वैसे ही रहने देते हैं, sin 25 डिग्री को sin 25 डिग्री रहने देते हैं। तो cos 65 को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। जब यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इस दोनों में से किसी एक को साइन को चलिए चेंज करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर cos 25 डिग्री, जबकि sin 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा क्या लिख सकते हैं? cos 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या है? 65 ना, 65 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। या sin 25 डिग्री, यहाँ sin 90 डिग्री में से 65 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin 25 डिग्री आ जाएगा। यहाँ जगह sin 25 डिग्री इंटू sin 25 डिग्री sin स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से cos 25 डिग्री और यहाँ cos 90 माइनस कितना? 65 डिग्री। जब 90 डिग्री में से 65 को घटाएंगे तो आ जाएगा cos 25 डिग्री, और यह cos 25 डिग्री और यह cos 25 डिग्री दोनों मल्टीप्लाई होके गुना होके क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, दोनों का एंगल सेम है, यहाँ पर भी दोनों का एंगल सेम है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री 1 हो जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरी बात। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।